Student, welcome to online classes. Today we discuss chapter number 12, electricity and circuit. We use electricity for many purposes to make our task easier. For example, we use electricity to operate pumps that lifts water from wells or from ground level to the roof of tank. What are the other purposes for which you use electricity? List some of them in your notebook. इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हम बहुत सारे कामों को करने के लिए करते हैं, जैसे कुएं से पानी खींच निकालने के लिए या फिर ग्राउंड लेवल से पानी को छत तक पहुंचाने के लिए, छत पे जो टंकी रखी होती है उसमें पहुंचाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। और भी बहुत से ऐसे काम होते हैं जिनको ईजी बनाने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मेक्स इट पॉसिबल टू लाइट आवर होम। इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है, हमारे घर में लाइट जलती है। रोड, ऑफिस, मार्केट एंड फैक्ट्रीज इवन आफ्टर सनसेट। जब सनसेट हो जाता है शाम को, रात के टाइम पे, तो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत सबको पड़ती है, लाइट की ज़रूरत सबको पड़ती है। दिस हेल्प अस टू कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट, जिसकी वजह से हम रात के टाइम पे भी अपना काम इजीली कर सकते हैं। A power station provides us with electricity. However, the supply of electricity may fall or it may not be able at some place. In such situation, a torch is sometimes used for providing light. Power stations बने होते हैं, वहाँ से हमें लाइट मिलती है। अगर कई बार इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई फेल हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, फिर हम टॉर्च की हेल्प से लाइट यूज़ कर सकते हैं। A torch has a bulb that light up when it is switched on. Where does the torch get electricity from? टॉर्च में एक बल्ब लगा होता है, वो जलता है जब हम उसका स्विच ऑन करते हैं। अब हमने देखना है कि जो टॉर्च होती है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है। इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च इज प्रोवाइड बाय द इलेक्ट्रिक सेल। टॉर्च में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, इलेक्ट्रिक सेल से। Electric cells are also used in alarm clocks, wristwatch, transistors, radio, camera and many other devices. ये जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं वो बहुत से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में होते हैं, जैसे हमारी अलार्म क्लॉक्स होती है, रिस्ट वॉच होती है, ट्रांजिस्टर, रेडियो वगैरह होते हैं। Have you ever carefully looked at the electric cell? You might have noticed that it has a small metal cap on the side and a metal disc on the other side. अगर आपने इलेक्ट्रिक सेल को देखा होगा, लुक एट फिगर नंबर 12.1। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ इलेक्ट्रिक सेल। तो उसमें दोनों तरफ, ऊपर की साइड पे और नीचे की साइड पे, मेटल की एक डिस्क बनी होती है। डिड यू नोटिस अ पॉजिटिव साइन एंड अ नेगेटिव साइन मार्क्ड ऑन द इलेक्ट्रिक सेल? आपने इलेक्ट्रिक सेल को केयरफुली देखना है तो आपको उसमें एक पॉजिटिव साइन और एक नेगेटिव साइन देखने को मिलेगा। The metal cap is positive terminal of the electric cell. The metal disc is the negative terminal. जो मेटल कैप बनी होती है इलेक्ट्रिक सेल में वो पॉजिटिव टर्मिनल पे होती है और जो मेटेलिक डिस्क होती है वो नेगेटिव टर्मिनल पे। The electric cell have two terminals, a positive terminal and a negative terminal. तो इलेक्ट्रिक सेल में कितने टर्मिनल्स होते हैं, दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। An electric cell produce electricity from the chemical stored inside it. इलेक्ट्रिक सेल के अंदर केमिकल प्रेजेंट होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। When the chemicals in the electric cell are used up, the electric cell stop producing electricity. The electric cell has to be replaced with a new one. और जब उस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक सेल होता है उसके अंदर का जो केमिकल प्रेजेंट होता है उसमें वो ख़त्म हो जाता है तो वो काम करना बंद कर देता है। A torch has bulb and outer case of glass and fixed on a metallic base. What is inside the glass case ऑफ द बल्ब? और जो बल्ब होता है उस पर बाहर क्या होता है, ग्लास की एक कवरिंग होती है। लुक एट फिगर 12.2 ए एंड बी। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ बल्ब। बल्ब में क्या प्रेजेंट होता है, टर्मिनल्स होते हैं और फिलामेंट्स। द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड फिलामेंट ऑफ द बल्ब। बल्ब के अंदर एक बहुत पतली सी वायर प्रेजेंट होती है जो कि लाइट देती है हमको, उसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। द फिलामेंट इज फिक्स टू thicker wire which also provides support to it as shown in figure 12.2b। और जो फिलामेंट प्रेजेंट होता है ना वो दो मोटी मोटी वायर्स के साथ
अटैच्ड होता है। वन ऑफ दीज थिक वायर इज कनेक्टेड टू मेटल केस एंड द बेस ऑफ द बल्ब। इनमें से दो वायर्स होती है, एक वायर मेटल के बेस में, जो बल्ब का बेस होता है वहाँ पे कनेक्ट होती है। द अदर थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस, और दूसरी कहाँ होती है, टिप पे प्रेजेंट होती है। द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप ऑफ द बल्ब आर टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। जो बल्ब का मेटल टिप होता है और बेस होता है वो क्या होते हैं, दोनों दो टर्मिनल्स होते हैं। दीज टू टर्मिनल आर फिक्स्ड इन सच वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर। ये जो दोनों टर्मिनल होते हैं वो ऐसे अटैच किए होते हैं, अरेंज किए होते हैं ताकि ये दोनों एक दूसरे से टच ना हो। द इलेक्ट्रिक बल्ब यूज एट होम ऑल्सो हैव अ सिमिलर डिज़ाइन। इसी तरह से जो इलेक्ट्रिक बल्ब हम घरों में यूज़ करते हैं उसकी डिज़ाइनिंग भी ऐसे ही होती है। Thus both the electric cell and the bulb have two terminal each. Why do they have these two terminals? दो टर्मिनल्स क्यों बने होते हैं बल्ब में, ताकि जो वायर्स उसमें हम कनेक्ट करते हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच ना हो। ए बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल। अब हमने क्या करना है, एक बल्ब को कनेक्ट करना है इलेक्ट्रिक सेल से। Let us try to make an electric bulb light up using an electric cell. How do we do that? अब हमने देखना है कि हम कैसे इलेक्ट्रिक सेल के साथ बल्ब को कनेक्ट करेंगे ताकि वो जल जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्टिविटी 2 पढ़ेंगे। Take 4 lengths of electric wire which differently colored plastic covering. Remove a little of the plastic covering from each length of wire and the ends. This would expose the metal wire and the ends of each length. Fix the exposed part of 2 wires to the cell and the other of the bulb as shown in figure 12.3 and 12.4. आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स लेनी है जो प्लास्टिक कवरिंग जिस पे बनी होगी, 4 वायर्स आपने लेनी है और उसका एक एंड आपने क्या करना है, एक एंड से प्लास्टिक की कवरिंग को निकाल देना है। लुक एट 12.3 फिगर, जैसे आपको 12.3 फिगर में दिखाया गया है ना, एक एंड से प्लास्टिक की कवरिंग को निकाला है। You can stick the wire to the bulb with the tape used by electrician. Use rubber band or tape fixed wire to the cell. अब इन वायर्स को हमने सेल के साथ कनेक्ट करना है तो हम इसके लिए रबर बैंड का यूज़ भी कर सकते हैं और टेप का भी यूज़ कर सकते हैं। Now connect the wire fixed to the bulb with those attachment of the cell 6 different bays and have been shown in figure 12.5. For each arrangement find out whether the bulb glow or not. Look at figure 12.5. देखो डिफरेंट टाइप से वायर को अरेंज किया गया बल्ब से, आपने भी वैसे ही अरेंज करना है और फिर देखना है कि कौन सी अरेंजमेंट में बल्ब जल रहा है और कौन सी अरेंजमेंट में नहीं जल रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा एन इलेक्ट्रिक सर्किट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? In activity 2, you connect the terminal of one terminal of electric cell to the other terminal through wire passing to and from the electric bulb. अब देखो हमने 12 एक्टिविटी 2 में क्या देखा है कि हमने एक टर्मिनल से वायर के साथ बल्ब को कनेक्ट किया है और एक टर्मिनल से बैटरी के साथ। Note that the arrangement shown in figure 12.5a and f, the two terminal of electric cell were कनेक्टेड टू 2 टर्मिनल ऑफ बल्ब। अब देखो फिगर ए में 12.5 ए में और 12.5 एफ में क्या है, दोनों वायर्स जो है वो बल्ब के दोनों वायर बल्ब के टर्मिनल के साथ अटैच्ड है और बैटरी के टर्मिनल के साथ भी। Such an arrangement is an example of an electric circuit. The electric circuit provide a complete path for electricity to pass between the two terminal of electric cell. The bulb glow only when current flow through the circuit. इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पूरी एक पाथ में, एक रास्ते में पूरे उसमें ट्रेवल कर रही है जहाँ बीच में कोई भी गैप नहीं हो, जब सर्किट कंप्लीट हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट द बल्ब ग्लो ओनली व्हेन करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। तो बल्ब कब ग्लो करेगा, जब करंट सर्किट में फ्लो करेगा। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू बी फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट फ्लो होता है वो कहाँ से होता है, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से सेल के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। व्हेन द टर्मिनल ऑफ द बल्ब terminal of the
terminal of the bulb are connected with that of electric cell by wires. The current pass through the filament of the bulb. देखो जो बल्ब का जो टर्मिनल है वो वायर के साथ, इलेक्ट्रिक सेल की वायर के साथ कनेक्ट होता है, तो वो जो करंट फ्लो होता है वो बल्ब के फिलामेंट में फ्लो करता है और बल्ब को जलने में हेल्प करता है. Sometime an electric bulb does not glow even if it is connected to the cell. This may happen if the bulb has fused. कई बार क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा कंप्लीट होता है, करंट फ्लो कर रहा है लेकिन बल्ब नहीं जलता है. इस केस में हम क्या बोलते हैं कि ये बल्ब फ्यूज है. Look at the fuse bulb carefully. Is the filament inside the intact? फ्यूज बल्ब में क्या होता है, जो फिलामेंट होता है वो ब्रेक हो जाता है. An electric bulb may fuse due to many reasons. One reason of the bulb to fuse is a break in its filament. A break in the filament of electric bulb means a break in the path of current between the terminal of electric cell. Therefore, a fuse bulb does not light up as no current pass through its filament. जब फिलामेंट में करंट पास नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि वो फिलामेंट ब्रेक है, यानी कि सेल से बल्ब के टर्मिनल्स पे का बीच का जो पाथ होता है वो कंप्लीट नहीं होता है. नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिक स्विच. व्हाट इज इलेक्ट्रिक स्विच? वी हैड एन अरेंजमेंट फॉर स्विचिंग on or off our home-made torch by moving the base of the bulb away from the tip of the cell. This is a simple switch but not very easy to use. We can make other simple and easier switch to use our circuit. सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक स्विच होता क्या है. Here it is. A switch is a simple device that either break the circuit or complete it. स्विच क्या होता है? स्विच एक ऐसा डिवाइस होता है जो सर्किट को ब्रेक करता है, तोड़ता है और कंप्लीट भी करता है. The switch used in lighting of electric bulb and other device in home work on the same principle although their design are more complex. स्विच ऐसा डिवाइस होता है जो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक भी करता है और कंप्लीट भी करता है. बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जिसमें इलेक्ट्रिक स्विच लगाए जाते हैं. इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर. अब आता है हमारा कंडक्टर एंड इंसुलेटर. कंडक्टर क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या होते हैं? मटेरियल विच अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ऐसे मटेरियल जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एंड इंसुलेटर डू नॉट अलो इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू दैम. और जो इंसुलेटर होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करते हैं. कंडक्टर सेंस इंसुलेटर की मेटल की बनी होती है, दैट मीन्स कीज आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इरेजर नॉन मेटल है, दैट इज इरेजर आर द नॉन मेटल्स ऑफ इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Conductors and insulator are equally important for us. Switches, electric plugs and sockets are made of conductors. कंडक्टर और इंसुलेटर होते हैं वो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. जैसे स्विचेस होते हैं, इलेक्ट्रिक प्लग एंड सॉकेट, वो sockets are made of conductors. On the other hand, rubber and plastic are used for covering electric wire, plug, top switch and other parts of electric appliance which पीपल माइट टच. और जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के जो हमेशा हमारे टच में रहते हैं, जिनको हमें टच करना होता है, वो इंसुलेटर के बने होते हैं. आवर बॉडी इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. देयरफॉर बी केयरफुल व्हेन यू हैंडल एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस. हमारी बॉडी भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर है. सो आवर चैप्टर नंबर 12 इज कंप्लीट. थैंक यू.